राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रणाम है। कृपा ये एक ऐसा शब्द है जो कहीं भी हो, कैसा भी हो, इस कृपा का आश्रय ले लेता है तो निश्चित रूप से उसको उस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है जो असंभव है किसी और के लिए। कृपा का आश्रय लेने वाला, कृपा के भरोसे हो जाने वाला उस दुर्गम घाटियों को पार कर जाता है जिनको पार करना अत्यंत कठिन है। आप हम सभी इस कृपा का आश्रय लेकर ही इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा ऐसी कोई योग्यता, ऐसी कोई चित्त की स्थिति नहीं है कि जो हमें आगे बढ़ा पाए, हमें प्रियालाल तक मिला पाए। लेकिन गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु कृपा एक ऐसी अद्भुत स्थिति प्रदान करा देती है जो साधक कभी प्राप्त नहीं कर सकता अपने बल पर। कृपा का जो स्वरूप है वह वायु की तरह है। जैसे वायु ये नहीं देखती कि हमें किसके ऊपर अपने प्रवाह को प्रवाहित करना है, कोई पापाचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन जब वायु चलेगी तो इस बात को नहीं देखेगी कि हमें अमुक के ऊपर इसने हमारी बहुत उपासना करी है, हम वायु देवता हैं, हमारी इसने बहुत उपासना करी है तो हम इस पर ही अपने प्रवाह को, अपनी शीतलता को बरसाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसी कृपा कभी ये नहीं देखती कि ये कैसा है। यही कृपा की विलक्षणता है। कृपा कभी इस दृष्टि को हृदय में धारण नहीं करती कि अमुक ऐसा है, ऐसे आचरण करने वाला है, हम इस पर नहीं बरसेंगे। नहीं, वर्षन तुमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा। सहज रूप पर सबके ऊपर कृपा बरसती है। कृपा क्या? कृपा रूप जो वपु धर्यो श्री गुरु चरणारविंद, श्री गुरु वचनामृत, श्री सद्गुरुदेव भगवान के नेत्र, ये ऐसे कृपा के समुद्र हैं कि जैसे समुद्र के निकट रहने वाले को कभी ना कभी ज्वार भाटा अपने में डुबो ही देता है, ऐसे इनके निकट रहने वाले को कभी ना कभी
बस इनके निकट बना रहे, कभी ना कभी वे ज्वार भाटा डुबो ही देगा। कृपा का आश्रय जिसके हृदय में है वही इस भव सागर को उतर सकता है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। खूब प्रयत्न किया जाए, खूब हृदय में अनेक प्रकार की सावधानी रखते हुए और साधन परायण रहा जाए, लेकिन कृपा का आश्रय ना हो, केवल अपने साधन का बल हो, केवल अपने साधन का आश्रय हो, कृपा का आश्रय ना हो, तो असंभव है प्रभु की प्राप्ति। क्योंकि प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है? उनकी कृपा से। और हमारा आश्रय किधर है? मन बुद्धि के प्रति। हम मन और बुद्धि से ही प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि से। हमारा मन जैसा कहता है, संकल्प विकल्प उठाता है, उस तरीके से हम प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन जो आश्रित हो जाता है, उसके मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति परिवर्तित हो जाती है, जो कृपा के आश्रित हो जाता है। अन्यथा राम अतर्क, बुद्धि, मन, वाणी, प्रभु अतर्क हैं। कोई तर्क के द्वारा, अपनी मन बुद्धि के द्वारा उनको प्राप्त नहीं कर सकता। अब मन बुद्धि कैसे इस योग्य बने कि हम प्रभु की प्राप्ति कर पाए उनके द्वारा? क्योंकि भगवान की मांग है, मयम बुद्धि निवेशे, मेरे में बुद्धि लगाओ, मेरे में मन लगाओ। तो उसका उपाय केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान के पास है। वह जो उपासना पद्धति देते हैं, वह जो नाम जप करने की प्रेरणा और बल देते हैं, उससे मन बुद्धि वश में हो जाते हैं। वही मन बुद्धि जिनके द्वारा प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो इस योग्य बन जाती हैं कि प्रभु का स्मरण करने लगती हैं। प्रभु के विषय में ही संकल्प विकल्प उसमें उठते हैं, बुद्धि प्रभु के विषय में निश्चय करती है। ऐसी सामर्थ्य कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए कृपा के आश्रित जो रहता है तो बाल ना बांका जाए। कोई ऐसा नहीं है कि उसके मार्ग को बाधित कर सके। जो कृपाश्रित है, कृपा आश्रित अर्थात सीधा सा गुरु आश्रित। कोई कहे कृपा क्या है, कैसे जाने हम कृपा है? तो बोले गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुदेव का मुखारविंद, गुरुदेव का वचनामृत, इसका आश्रय ले लो तो किसका आश्रय हो जाएगा? कृपा का आश्रय हो जाएगा। ये कृपा वायु के प्रवाह की तरह बिना गुण दोष देखे हुए सब पर समान रूप से बरसती है, समान रूप से प्रवाहित होती है। अन्यथा तिनका का क्या बस है? आप देखिए, सड़क पे कोई तिनका पड़ा हो सूखा, तो कोई सहृदय उस तिनके को ले जाकर क्या प्रभु के चरणों में पधराएगा? उसके हृदय में भाव रहेगा कि सुंदर सुंदर सुकोमल ताजे ताजे पुष्प हों, उनको जाकर के प्रभु के चरणों में समर्पित करें। कोई सूखा तिनका उठाएगा? लेकिन वायु का प्रभाव कि उस सूखे तिनको को भी उड़ा करके प्रभु के मस्तक पर विराजमान कर दे, ये वायु का प्रभाव। ऐसी हम जैसों को, हम जैसे अधमों को अगर कोई वायु है तो गुरु कृपा रूपी वायु है, जो उड़ा करके प्रभु के श्री चरणों में स्थापित कर दे। केवल गुरु कृपा, केवल गुरु कृपा। अन्यथा जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम के आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े मुनिजन, मननशील, वह सब यत्न करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में पाते हैं कि प्रभु का स्मरण नहीं हुआ। लेकिन जो कृपा के आश्रित हो जाता है, उसको प्रभु स्मरण प्रदान करते हैं। कितनी उदारता का विषय है, कितने उदार हृदय है प्रभु। पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं, पूरा भार। अब प्रश्न उठता है कि कृपा का आश्रय तो हम लें, लेकिन कृपा का स्वरूप क्या है? जो गुरुदेव किस स्वरूप में कृपा प्रदान करते हैं? नाम, रूप, लीला और धाम, इनकी उपासना देकर के गुरुदेव कृपा प्रदान करते हैं।
कृपा खूब है हमारे ऊपर, लेकिन नाम का आश्रय नहीं है, नाम जप नहीं है, धाम का आश्रय नहीं है, रूप का चिंतन नहीं है, तो उस कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा का अनुभव कब होगा? जब भजन परायणता होगी। पूज्य महाराज श्री के वचन कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है, इसी प्रकार से सदगुरुदेव भगवान के हृदय में उस आनंद का उद्रेक आता रहता है। एकांत में गुरुजन बैठे होते हैं, किसी उपासक का चिंतन हुआ, आनंद की उबाल आई और वो कृपा ट्रांसफर हुई, पहुंची उस तक। लेकिन अगर समर्पण चित्त नहीं है उस उपासक का, कृपा के प्रति आश्रय नहीं है उसका, पूर्ण समर्पित नहीं है, तो वो कृपा फिर वापस लौट जाती। ये सूक्ष्म बात है, पूज्य महाराज श्री के वचन है। झुका हुआ हृदय है, हम झुके हुए हैं, समर्पित हैं, तो जो जो प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव, वह हृदयंगम होता जा रहा है, वह हृदय में धारण होता जा रहा है। लेकिन अगर समर्पित चित्त नहीं है और अपना बल है, तो उस कृपा का अनुभव होने में संशय है। तो निरर्थक गई क्या वो है? नहीं, निरर्थक नहीं गई। वह आपको अब बल प्रदान करेगी कि आप अनासक्त हों, आप संसार के बंधन को छोड़ें, पूर्ण समर्पित हों, तब फिर आपको अनुभव में आएगी। कृपा आई, अनुभव में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से ही ममत्व हमने रखा है, आसक्ति रखी है। प्रभु के चरणारविंद में समर्पण हुआ नहीं, तो वो कृपा आप समर्पण कराएगी, और समर्पण करा के फिर अनुभव में आएगी कि हम पर कितनी कृपा है। क्योंकि जो दैन्य होता है उसी को कृपा का अनुभव होता है। जो दैन्य नहीं होता उस पर कृपा का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कृपा का ये प्रभाव पड़ेगा कि उसके हृदय में दैन्यता आएगी। पहले अनुभव तभी होगा कृपा का जब वह दैन्य हो जाएगा। दैन्य नाम, रूप, लीला, धाम, इनका आश्रय ही दैन्यता उत्पन्न करता है, समस्त भागवतिक गुण उत्पन्न करता है हृदय में। और धाम में ये सब संभव है। हमारे ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा है कि हमें धाम का आश्रय मिल गया, धाम का वास मिल गया। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनूप। ये जो दिव्य संयोग बना है, सबसे पहला संयोग मनुष्य तन मिल गया, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। दुर्लभ है मनुष्य देह और क्षण भंगुर है। तो सबसे बड़ी कृपा जो श्री जी की हुई, ठाकुर जी की हुई, यह हुई कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। और फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी श्री वृंदावन का वास मिल गया। अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास अत्यंत दुर्लभ। इतने देश हैं, इतने प्रदेश हैं, कहीं कहीं तो ऐसे भी जीव होंगे जिनको कभी श्रवण में वृंदावन शब्द ही नहीं पड़ा होगा, नहीं होंगे? कितने ऐसे देश होंगे, कौन कौन से देश होंगे जहां पर वृंदावन का शब्द भी कान में नहीं पड़ा, राधा नाम कान में नहीं पड़ा। तो ये कृपा नहीं है क्या? अच्छा, अब भारतवर्ष में भी जन्म लेकर के और फिर श्री जी ने अपने चरणारविंदों में रखा, ये कृपा नहीं है क्या? मनुष्य शरीर प्राप्त कर के भी उन्हीं के हाथ की तो बात है, कहीं और निष्ठा दे देती। लेकिन कहां निष्ठा दी? गुरु कृपा के प्रभाव से धाम की निष्ठा दी। धाम की कृपा का अनुभव कराने की, वे दिव्य योग्यता प्रदान करने की निष्ठा दी कि तुम चलो, कैसे भी हो
वृंदावन का वास करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से श्री जी की प्राप्ति होगी। ये किनके वचनामृत हैं? गुरुजनों के। तो उन्होंने निष्ठा दी, हमें वृंदावन का वास दे दिया। तो मानुषतन वृंदा विपिन, और फिर रसिकों का संग। वृंदावन भी मिल जाए और रसिकों का संग ना हो तो वृंदावन का लाभ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यहां पर भी आकर के वही ऐसी दृष्टि रहती है कि जैसे और नगर प्रदेश हैं ऐसा ही वृंदावन है, ऐसा ही मथुरा है। लेकिन वृंदावन के प्रति सच्चिदानंद भाव ये केवल महापुरुषों की चरण रस से प्राप्त होता है। महापुरुष जन जिसे स्वीकार कर लेते हैं, उनके वचनामृतों को जो श्रवण कर लेता है, उसके हृदय में ये बात स्वीकृत हो जाती है कि वृंदावन सच्चिदानंद में है। बड़ी विलक्षण महिमा है वृंदावन की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। बड़ी विलक्षण महिमा है। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि वृंदावन की सीमा में अगर कोई कीट पतंग भी प्रवेश कर जाए तो सद्य उसी क्षण वह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, उसी क्षण। पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, पूज्य बड़े महाराज जी की बात, कि हमसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि इस वृंदावन धाम में प्रवेश करने वाले जितने भी पशु पक्षी आदि भी हैं, पंछी है कहीं बाहर का है, उड़ता हुआ वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गया तो उसको निश्चित रूप से सहचरी पद मिलेगा। पूज्य बड़े महाराज जी के वचन। निश्चित रूप से उससे सहचरी पद मिलेगा जिसने इस वृंदावन धाम में प्रवेश मात्र कर लिया। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वह सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाता है जो वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। एक ना एक दिन उसे अपने सहचरी वपु का अनुभव होगा कि मैं श्री जी की नित्य दासी हूं, नित्य सहचरी हूं। इसलिए कभी ये भाव तो हृदय में आने ही ना पाए कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हमारे अंदर ऐसी योग्यता कहाँ। दैन्यता, वैष्णव दैन्यता बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन इतना निराशा ना आ जाए कि मार्ग छूट जाए। इसलिए उस निराशा को ध्वस्त करने के लिए, ध्वंस करने के लिए महापुरुष जन गरजते रहते हैं। तो निराश नहीं होना, आगे बढ़ो, आगे प्रभु तुम्हारा हाथ फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। ये महापुरुषों का उद्घोष होता है। ये उद्घोष ही तो साधक को आगे बढ़ाता है। ये संबल ही तो है साधक के जीवन में जो उसको आगे बढ़ाता है। यही उद्घोष श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि कैसा भी कोई पापी हो ये चिंता ना करे कि क्या मुझ जैसे को भी प्रभु स्वीकार करेंगे, क्या वृंदावन स्वीकार करेगा क्या। बोले निश्चिंत रहो, बिल्कुल स्वीकार करेगा। महापापाचारे निरवधि महादुर्मतिशते महाकाम क्रोधाद्यति परवशे दंभवपुषी न सत्संगैक प्रणयनी महद्धर्वम विमुखे मयि श्रीमद्वृंदावन कुरु कृपां नान्य शरणे मयि श्रीवृंदावने कुरु कृपां नान्य शरणे नान्य शरणे। हे वृंदावन धाम, मेरा कोई और शरणदाता नहीं है, आप ही नान्य शरणे। ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैं शरण में जाऊं तो वृंदावन सांत्वना देता है, चिंता नहीं करो। तुम महापापाचारी हो, पापाचारी नहीं, महापापाचारी। जो महापाप करता हो, दिन रात महापापों में संलग्न रहता हो, उसको भी वृंदावन अपनी कृपा से उससे दिव्य स्थिति को प्रदान करता है जो अत्यंत दुर्लभ है।
महापाप कौन कौन से हैं? 5 महापाप शास्त्रों में बताए हैं। सुरापान, ये महापाप। अगर किसी मनुष्य में एक बार भी एक बूंद भी मदिरा की चली जाए, मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, पशु बुद्धि जागृत हो जाती है मदिरापान से। आप देखिए, जो मदिरा पिए होते हैं पशुओं की तरह बर्ताव करते हैं। कहीं पड़े मिलेंगे, कहीं कहीं नाली में पड़े हैं, कहीं कहीं पड़े हैं। तो क्या हुआ? मदिरापान ने पशु बना दिया उसे। तो पहला जो महापाप है वे क्या है? सुरापान। अगर मदिरापान कर लिया हमने तो फिर अत्यंत कठिन हो जाता है इस मार्ग पर चलना। दूसरा, ब्रह्म हत्या। महापाप हैं ये, 5 महापाप हैं। ब्रह्म हत्या दूसरा, किसी ब्रह्म ऋषि की हत्या हो जाए तो फिर इंद्र से ब्रह्म हत्या हुई अपने गुरु की, उसने हत्या कर दी तो ब्रह्म हत्या उसे लगी, पूरा शरीर काला पड़ गया इंद्र का। ब्रह्म हत्या से पूरा शरीर काला पड़ गया। वो तो फिर सब संत जनों ने सब निर्णय किया, तब उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। अन्यथा ब्रह्म हत्या उसे बहुत क्लेशित करती। इतनी कठोर है ये महापाप इतना कठोर है कि नित्य प्रति वो क्लेशित करता है। अगर ब्रह्म हत्या हो जाए तो जलता रहता है वह। देखो, बलराम जी के द्वारा सूत जी का वध हो गया तो उनको भी प्रायश्चित करना पड़ा ब्रह्म हत्या का। उनके पुत्र को विराजमान किया, तीर्थों का भ्रमण करना पड़ा श्री बलराम जी को। तो ब्रह्म हत्या जो है वह बहुत बड़ा पाप है, महापाप में गिना जाता है। पहला सुरापान, दूसरा ब्रह्म हत्या, तीसरा चोरी, चोरी करना, किसी के धन को जबरदस्ती हड़प लेना, यह भी चोरी है। कि हम मान लो किसी व्यवसाय को कर रहे हैं और उस व्यवसाय में हम बहुत अधिक मुनाफा ले रहे हैं, जो नहीं लेना चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हैं, वह भी चोरी है। तो ये बहुत से लोगों की हृदय में धारणा रहती है कि हम किसी व्यवसाय को कर रहे हैं तो खूब इतना कर दें कि अब ऐसा नहीं। चोरी, अगर हमने चोरी करी है तो ये महापाप में आता है। इस मार्ग पर आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा इस महापाप को करने वाले को। और चौथा है गुरु पत्नी गमन। गुरु की पत्नी का गमन करने वाला ये महापापी होता है। अब जो विरक्त गुरु हैं उनकी तो पत्नी नहीं होती, तो उनके वैभव का भोग करने वाला, जितनी आवश्यक है बस उतना अपनी जीवनचर्या में ले रहे हैं, बाकी खूब है तो प्रणाम है, जीवनचर्या में नहीं, जितना आवश्यक है बस उतना। और गुरु पत्नी गामी से अपने बड़े जनों का भी संबोधन होता है, जैसे भाई की पत्नी आदि आदि जितने भी बड़े संबंध हैं उनकी पत्नी के साथ अगर गमन हुआ तो ये महापाप है। और विश्वासघात, ये विश्वासघात भी ऐसा महापाप है कि अगर ये जिसके जीवन में होता है उसका भगवत भजन में आगे बढ़ना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन धन्य है वृंदावन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं महापापाचार्य निरवधि, निरंतर महापाप करता है। ये जितने भी पाप हैं ये निरंतर करता है। लेकिन संत सदगुरु के चरणारविंद की वाणी कभी उसके जीवन में पड़ गई, कभी कृपा से वृंदावन धाम आया और संतों की वाणी कान में पड़ गई और उसके हृदय में पश्चाताप हो गया कि मैंने ये क्या किया। तो वृंदावन धाम की महिमा कहते हुए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि वह निश्चिंत हो जाए, वह महापाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उससे निश्चित रूप से प्रभु की प्राप्ति करा देंगे, उस मंगल स्थिति को प्रदान कर देंगे जो बड़े बड़े जनों के लिए दुर्लभ है। बोले दूसरा, बोले महादुर्मति परायण, जिसकी दुर्मति है। दुर्मति क्या है? दुर्मति है ये निश्चय ना होना कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है।
ये निश्चय ना होना, यही दुर्मति है। मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि जिसके हृदय में नहीं होती, वही दुर्मति है। संसार के भोगों के प्रति आसक्ति, नाशवान भोगों के प्रति ममत्व, उनको ही अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके उनका ही उपभोग, यही दुर्मति है। इस दुर्मति को नाश कर देता है वृंदावन। ऐसी दुर्मति भी है तो आ जाओ वृंदावन। इस दुर्मति का, ये जो तुम्हारे बुद्धि ने ये निश्चय कर रखा है कि संसार में ही सुख है, इस दुर्मति का नाश करके सद्बुद्धि, सतमति श्री वृंदावन धाम आपको प्रदान कर देगा। वृंदावन का आश्रय। और महाकाम क्रोध आदि में बंधा हुआ, काम क्रोध आदि में बंधा हुआ नहीं, महाकाम क्रोध आदि में बंधा हुआ। मैं तो बहुत कामी हूं, अत्यंत कामी हूं, मैं क्या करूं? बोले आ जाओ वृंदावन। तुम्हारे उस काम आदि विकारों को, उन कामनाओं को नष्ट करके वृंदावन अपनी शरण प्रदान करके श्री जी की प्राप्ति करा देगा। वरना ये नरक के पंथ हैं, काम क्रोध आदि। जिनके जीवन में कामनाएं हैं वह नरक को प्राप्त होता है। गीता जी में, श्री रामचरितमानस जी में और भी अन्य ग्रंथों में काम क्रोध को नरक का मार्ग बताया, खुला हुआ मार्ग, कि बिना बाधा के आप सीधे नरक में पहुंच जाएंगे अगर आपके जीवन में काम है और क्रोध है। लेकिन ऐसा भी मनुष्य जो काम से युक्त है, क्रोध से युक्त है, वह भी वृंदावन की शरण ग्रहण कर लेता है तो उससे निश्चित रूप से प्रभु और श्री जी की दिव्य प्राप्ति होती है। दंभ करने वाला, हम जैसे हैं नहीं वैसा दिखाना, ऐसे जो दंभी हैं वह भी धाम का आश्रय ले लें तो उनको भी धाम स्वीकार कर लेता है। महान धर्म के विमुख, एक धर्म होता है, एक महान धर्म होता है। महान धर्म क्या? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है? महान धर्म क्या है? हरि के चरणारविंद की भक्ति। लेकिन इस धर्म से जो विमुख है, भगवान के भजन को नहीं जानता, भगवान के चिंतन कैसे किया जाता है यह नहीं जानता, भगवान का नाम जप नहीं करता, भगवान के आश्रित नहीं है, वह भी अगर श्री वृंदावन की महिमा को स्वीकार करके वृंदावन का वास या आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसे भी वृंदावन स्वीकार कर लेता है। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, जैसे कोई मलिन बालक हो लेकिन माता उसकी मलिनता को नहीं देखती, केवल अपने मात्र हृदय को देखती है, ऐसे ही वृंदावन केवल अपनी कृपा को देखता है, केवल अपने स्वभाव को देखता है। तो कैसा भी मलिन चित्त वाला भी हो उस पर भी वृंदावन कृपा करके स्वीकार कर लेता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, कृपाम नान्य शरणे, मैं आपकी अनन्य शरण हूं वृंदावन धाम। आप ऐसा ना सोचना कि मेरा और कोई शरणदाता है, ये शर्त है। हमारा वृंदावन के सिवा कोई और आश्रय ना रह जाए तो वृंदावन ऐसे कृपा करता है जैसे माता का दुलार पुत्र के प्रति होता है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे पर हरि ने अत्यंत कृपा करी, मेरा परलोक सुधार दिया। हरि ने क्या किया ऐसा? बोले मुझे वृंदावन की शरण दे दी। जिनको वृंदावन की शरण मिल गई, वृंदावन में एक बार आना मिल गया, बस निश्चिंत हो जाए। सुधार्यो हरि मेरो परलोक, वृंदावन में कीन्हो दीन हो हरि अपनो निजोक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक, हरि ने मेरा परलोक सुधार दिया, मेरे आवागमन का चक्र छोड़ा दिया उनकी कृपा से। तो मानो व्यास जी से किसी ने पूछा कैसी क्या कृपा हो गई आप पर? बोले सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। मैं तो विषय मंदिर में सोया हुआ था, विषय विलासों में खोया हुआ था,
लेकिन गुरु के शब्दों ने टेरा और मुझे जगा दिया, और मुझे क्या दे दिया? वृंदावन दे दिया। हम सबके जीवन में भी उस अव्यक्त तत्व ने टेरा, उस गुरु तत्व ने टेरा, और हमें भी वृंदावन का आश्रय और धाम का वास प्रदान कर दिया। उनकी टेर का ही भरोसा, जिस टेर ने हमें वृंदावन पहुंचा दिया, उसी टेर का भरोसा, उन्हीं वचनों का भरोसा, यही संबल अपने जीवन में रखना चाहिए उपासक को। बोले मेरे पे अत्यंत कृपा कर दी प्रभु ने, वृंदावन में कीनो वृंदावन दे दिया मुझे, और हरि ने अपना निज ओक, अपना घर दे दिया। ओक माने घर। हरि ने मुझे अपना घर दे दिया। ये प्रभु का निज महल है, नित्यवास है। कभी लीला हुई थी ऐसा नहीं है, लीला नित्य प्रति हो रही है। देखिए चतुरासी जी के पदों में, आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष जुगल वर। आज वन्नी को राज बनायो, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। आज इसी भूतल पर श्री वृंदावन धाम में नित्य नवीन लीला चल रही है, नित्य नवीन लीला। तो ये प्रभु का निज घर है। सारे तीर्थ, प्रयागराज जी में जो कुंभ लगता है, उसमें जितने तीर्थों में पाप आदि सब लोग छोड़ के जाते हैं, उनको धोने के लिए सारे तीर्थ प्रयागराज में जाते। तीर्थराज हैं प्रयाग जी, तो सारे तीर्थ प्रयाग में जाते हैं कुंभ के समय। वहां पर स्नान करते हैं, अपने को स्वच्छ करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग से एक बार उनके निज जनों ने बोला कि सब लोग आते हैं, लेकिन वृंदावन धाम तो कभी नहीं देखा, वृंदावन धाम तो कभी नहीं आता। तो प्रयागराज बोले हाँ बात तो ठीक है। प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरी संशय का समाधान करिए। तो प्रभु प्रकट हुए और प्रभु ने कहा क्या बात है, बोलो प्रयागराज। बोले मेरे हृदय में एक संशय है कि सब लोग तीर्थों का अवगाहन करते हैं, उनमें पाप छोड़ते हैं, तो सब तीर्थ कुंभ के समय हमारे पास आते हैं, अपने पापों को धोते हैं और स्वच्छ होकर के फिर वापस जाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम कभी नहीं आता। तो भगवान बोले श्री ठाकुर जी महाराज कि हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया कि तुम हमारे घर पे भी शासन करने लगो। तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया हमने। तो भगवान का घर है, निज घर है, निज आलय बन आन बसावे, आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। निज आलय, ये निज घर है। जाही न चाहिए कबहू कछु तुमसन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो आलय निज गेह, सो राउर निज गेह। ये निज गेह है। जो प्रभु की शरण हो जाता है, उनका चिंतन करता है, कोई कामना नहीं रखता, तो उसे ये अनुभव में आने लगता है कि प्रभु का निज धाम है, निज घर है। एक बार कामना रहे तो अनंत, क्योंकि कामनाएं क्या होती हैं, वो बाहर भटकाती हैं चित्त को। अरे अमुक जगह थे, बड़ा सुख लेते थे, अमुक प्रांत में थे, अमुक देश में थे, अमुक शहर में थे, यहाँ तो ये सुविधाएं, यहाँ तो ये सुविधाएं। ये सब कामनाएं जो हैं ये बाहर भगाती हैं, और जो निष्काम हो जाता है उसको ये अनुभव में आने लगता है कि ये प्रभु का निज गेह है, ये निज घर है। मेरे पे अत्यंत कृपा हुई है कि मुझे वृंदावन का वास मिला है। देखिए कैसे आनंदित होकर के, उत्साहित होकर व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में कीनो दीनो हरि अपनो निज ओक, अपना निज घर मुझे प्रदान कर दिया। थोड़ा सा विचार कीजिए, अनंत ब्रह्मांडों के नायक और उनकी भी जो स्वामिनी है ऐसी श्री लाडली जी महाराज का निज महल, निज घर, वह हमें उन्होंने प्रदान कर दिया। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हम कितनी बार दिन में चिंतन करते हैं कि हम वृंदावन में हैं, कितनी बार दिन में उत्साह होता है, अरे इतनी कृपा, हमें वृंदावन मिला, हम वृंदावन में हैं, हमें वृंदावन का आश्रय मिला, हमें वृंदावन के दिव्य युगल दंपत्ति की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, हमें श्री जी को अपना कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये कितनी बार हृदय में आता है।
कह रहे हैं वृंदावन में कीनो दीनो हरि अपनों निज ओक। और फिर व्यास जी महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, माता को सो हेत कियो हरि जानी आपनो तोक। चरण धूरी मेरे सिर मेली और सबनी दे रोक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। हरि ने मेरा परलोक सुधार दिया। हम वृंदावन वास करेंगे, पता नहीं हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमसे कोई प्रेम करे ना करे। तो व्यास जी महाराज अपने हृदय की बात लिख रहे हैं। वे कह रहे हैं माता के समान मुझे प्यार दिया मेरे हरि ने। हरि कौन? हाँ, हरि राधा। हरि प्रिया ने मुझे कैसा प्यार दिया? माता के समान प्यार दिया। अनंत माताओं में जैसा वात्सल्य होता है ऐसा हरि ने मुझे प्यार किया। सच मानिए, वर्तमान में पापाचरण हो रहा है वर्तमान में, लेकिन हृदय में पश्चाताप है, ग्लानि है। इतना प्यार करते हैं प्रभु उस उपासक से। यद्यपि भक्त अनन्य, जो बहुत गौर देने वाली बातचीत है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस हुए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेईसम गने न कोई। करोड़ों प्रकार की जितेंद्रियता जिस उपासक के जीवन में है, लेकिन प्रभु के अनन्य नहीं है, तो ऐसे करोड़ों जितेंद्रिय उस अनन्य उपासक की समानता नहीं कर सकते जो जितेंद्रिय न होते हुए भी प्रभु के आश्रित है। कितनी बड़ी बात है, कितना हल्का कर देने वाली बात है कि हमारे चित्त की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मलिन अवस्था हो, लेकिन प्रभु अगर हमारे जीवन में उनका आश्रय है तो वो हमें प्यार करेंगे। कह रहे हैं व्यास जी, माता की तरह प्यार किया मुझे हरि ने। माता को सो प्यार कियो, माता को सो हेत कियो, जानी आपनो तोक। अपना बच्चा समझकर, तोक माने बच्चा, मुझे अपना बच्चा समझा कि मेरा बालक है। अब जो मात्र हृदय है वे इस बात को किंचन मात्र समझ सकता है कि वह अपने बालक से कितना प्रेम करते हैं। अपने आंखों की देखी घटना है पूर्व जीवन की। ऐसा बालक जो अपनी मां को गाली देता है, अपशब्द कहता है और कई बार प्रहार भी कर देता है, ऐसे बालक के प्रति भी माता की ऐसी ममता देखी कि उसी के लिए रोना। कहीं भी जाना, किसी भी संत वैष्णव के पास या कहीं भी किसी देवता के पास, तो यही प्रार्थना करना कि मेरे पुत्र को सुखी रखे। ये है मातृ हृदय की किंचित झलक। सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद सिंधु की सी कर बिंदु के 100वें अंश से पूरे मात्र हृदय में या जहां कहीं भी वात्सल्य है वहां वह प्रदान किया गया है। तब ये स्थिति है, पुत्र इतना विपरीत है माता के, तब भी माता का हृदय कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो देखा गया है लेकिन कुमाता नहीं देखी गई। इसलिए अनंतानंत माताओं का वात्सल्य रखने वाले प्रभु हैं, तो वो कितना प्यार करेंगे, कितना प्यार करेंगे। लेकिन औरों के प्यार की लालसा है जब तक चित्त में है, तो उनके प्यार का अनुभव नहीं होता। इतनी सी बात है। अगर औरों के प्यार की लालसा, इच्छा ना रह जाए कि अमुक व्यक्ति बोलने वाला हो, अमुक हमें समझाने वाला हो, अमुक, तो गुरु और इष्ट का प्यार हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। कह रहे हैं माता को सो हेत कियो हरि जानी आपनो तोक। चरण धूरी मेरे सिर मेली, अपनी चरणज मेरे सिर पर उन्होंने डाल दी, मेली मल दी, और सबको रोक दिया उन्होंने उनकी कृपा ने। व्यास जी महाराज के जीवन में आता है कि वापस लेने के लिए उनके घर परिवार के जन आए, तो व्यास जी बोले नहीं भैया हम नहीं जाएंगे। तो वृंदावन की लताओं से लिपट लिपट के रोने लगे।
वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। तिनहि पीठ दे अनत दीठ करी, ते अंधन में अंधु। इनको पीट करके वृंदावन की लताओं को जो अन्यत्र अपनी दृष्टि लगाता है, वे अंधों में अंधा है, अंधों में अंधा है। ये वृंदावन के रूख ही मेरी माता हैं, ये वृंदावन के रूख ही मेरे पिता हैं, ये वृंदावन के रूख मेरे सगे संबंधी हैं। जब इनके परिवारजनों ने ये सब देखा तो फिर भी बहुत से परिवार के जन कहने लगे नहीं नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। तो प्रभु ने ऐसी लीला करी कि राजभोग का समय हो रहा था, तो व्यास जी महाराज राजभोग प्रसादी लेने के लिए दौड़े, इनके परिवार वाले पीछे दौड़े। तो जो यहाँ पर सोहनी सेवा करती हैं, ऐसी जो श्री जी की निज दासियां हैं, जिन्हें मेहतरानी कहते हैं, वह थी। और राधा वल्लभ जी का राजभोग प्रसाद बढ़ चुका था और इनकी निष्ठा थी कि राजभोग प्रसाद ही मुख में जाए। अब उनसे जाकर के जब उनकी टोकरी में देखा कि श्री जी का दिव्य प्रसाद विराजमान है, तो प्रार्थना करी कि दीजिए। परिवार वाले पीछे देख रहे थे। अब देखा कि उस मेहतरानी की टोकरी से व्यास जी महाराज ने एक पकौड़ी उन्होंने कढ़ी की एक दी प्रसाद स्वरूप में कि लो। खाई जैसे ही, अब तो परिवार वाले सब बोले कि अभी हमारे काम का नहीं रहा भैया, ये तो भ्रष्ट हो गया, बिल्कुल ने नाशी कर दिया। बताओ, मेहतरानी की टोकरी से पकौड़ी खा रहे हैं, अब क्या इनका शौचाचार आदि रह गया, ये तो भ्रष्ट हो गए। छोड़ के भग गए परिवार वाले। बिल्कुल एकदम आनंदित होते हुए, नाचते गाते हुए महाप्रभु के पास पहुंचे और बोले एक पकौड़ी सब जग छूटे हो। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था, जो काम मैं जीवन में कभी नहीं कर पाया, वो एक पकौड़ी ने कर दिया। एक पकौड़ी ने मेरा संसार छोड़ा दिया। तो कह रहे हैं व्यास जी महाराज कि और सबनी दे रोक, सबको रोक दिया। वृंदावन ने ऐसी कृपा करी, हरि ने ऐसी कृपा करी कि अपनी चरण धूलि मेरे मस्तक पर विराजमान कर दी और सबको रोक करके मुझे माता की तरह दुलार किया। अब जो वृंदावन छोड़ के जाते हैं उनके लिए व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ते नर राक्षस कूकर गदहा ऊंट वृषभ गज बोक, व्यास जु वृंदावन तजी भटकत, तासिर पनही ठोक। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जो वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र इधर उधर भटकते रहते हैं, वो क्या क्या हैं? बोले राक्षस हैं वो। और कूकर, कूकर समझते ही होंगे, ग्राम सिंह, गांव का सिंह। गांव का सिंह कौन होता है? स्वान। संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कूकर को, कुत्ते को। वो कह रहे हैं कि वृंदावन का जो वास छोड़ देता है, वृंदावन का जो आश्रय छोड़ देता है, वे कौन है? बोले राक्षस है, वे कूकर है, वे गधा है, वे ऊंट है, वे वृषभ है, वे गज है, हाथी है, वे बकरा है, जो वृंदावन का आश्रय छोड़ करके अन्यत्र भटकता है। यहां तक व्यास जी ने कह दिया कि उसके सिर पर तो पनही ठोक। एक बार वृंदावन के कुछ संत जन कहीं बाहर भगवत प्रचार के लिए जा रहे थे, भगवान की दिव्य लीला कथा का श्रवण करने कराने के लिए। तो ट्रेन का सफर, अब ट्रेन में बैठे तो रेलवे में ऊपर वाली सीट पे जो बैठा था उसने जूते आदि पहन रखे थे। तो संत भगवान नीचे बैठे, उसका जो पैर था वह पूज्य चरण के मस्तक पर लग गया। तो जो संग वाले थे वो एकदम डांटने लगे कि तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा कि नीचे महापुरुष बैठे और तुम पादुका का प्रहार कर रहे हो। जानबूझ के नहीं किया उसने, गलती से उसके द्वारा लग गई, ये गलती हो गई। तो एकदम जो संत थे उन्होंने रोक दिया कि नहीं, इन्हें नहीं किसी प्रकार से टोको। बोले महाराज जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले हम इसलिए कहते हैं कि व्यास जी ने कहा है कि वृंदावन का जो त्याग करके जाए
उसके सर पे पनही ठोक पादुका से प्रहार करना चाहिए। तो अगर हमारे सर पे पादुका से प्रहार हो रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वृंदावन को पीठ देकर आए हैं हम, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों की भावना होती है। तो जो वृंदावन का आश्रय छोड़ दे, जो वृंदावन का वास छोड़ दे, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता हमें नहीं करनी, क्योंकि अनंत माताओं का वात्सल्य रखने वाले प्रभु हमसे इतना दुलार करते हैं कि जब हम वृंदावन का वास करेंगे तो उनका दुलार हमें नित्य नवीन रूप से अनुभव में आने लगेगा, अनुभव में आएगा। ऐसा ही दुलार जब उपासक के हृदय में प्रकट होता है तो उसकी दिव्य स्थिति होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में श्री नित्यानंद महाप्रभु की ऐसी ही दिव्य स्थिति है। कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार से प्रेम उन्मत्त दशा में श्री नित्यानंद महाप्रभु जी विराजमान हैं, विचरण कर रहे हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी संसार की लोक लज्जा छोड़ करके दिगंबर वेश में तांडव नृत्य प्रारंभ कर देते हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु। ऐसी स्थिति आई। अवधूत नित्यानंद जी की भी यही दशा है। 32 वर्ष की अवस्था होने पर भी सदा ऐसे रहते हैं जैसे बालक। बालक कहने का तात्पर्य निर्मल हृदय, निर्मल हृदय है। कोई किसी प्रकार का दंभ नहीं है उनके चित्त में, निर्मल हृदय। 32 वर्ष की आयु है लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे कोई बालक रहता हो। बाजार में होकर के पागलों की तरह दौड़ते जाते, ना कुछ इन्हें शरीर का होश रहता, ना रास्ते की सुधि रहती, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं रहता। रास्ते में भागते भागते इनकी लंगोटी खुल गई, उसे जल्दी से सिर पर लपेट लिया। बाल स्वभाव, अब नंगे धड़ंगे दिगंबर नृत्य करते जा रहे हैं। रास्ते में लड़के ताली बजाते हुए इनके पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा श्री सुखदेव जी के जीवन में भी जब परीक्षित जी के निकट आ रहे हैं तो कोई कंकड़ मार रहा है, कोई इनका हंसी कर रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई धूल उड़ा रहा है। ऐसा परमहंस स्थिति में नित्यानंद महाप्रभु हैं। नंग धड़ंग कुछ भी बिना परवाह किए जोरों से चौकड़ियां भर रहे हैं। इस प्रकार बिल्कुल नग्न अवस्था में आप प्रभु के घर पहुंचे, श्री चैतन्य महाप्रभु के घर। प्रभु उस समय अपनी प्राणेश्वरी श्री विष्णु प्रिया जी के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। विष्णु प्रिया जी धीरे धीरे पान लगा लगा कर प्रभु को देती जाती और प्रभु उनकी प्रसन्नता के निमित्त बिना कुछ कहे उन्हें खाती रहते। वे कितने पान खा गए इसका ना तो विष्णु प्रिया जी को ही पता था न प्रभु को ही। पान तो बहाना था, असल में तो वहां प्रेम का खान पान हो रहा था। इतने में ही ये नित्यानंद महाप्रभु नंग धड़ंग उन्मत्त दशा में, अवधूत दशा में वहां पहुंच गए। आंखें लाल लाल हो रही हैं, संपूर्ण शरीर धूल धूसरित हो रहा है, लंगोटी सिर पर लिपटी हुई है। शरीर से खूब लंबे होने के कारण दिगंबर वेश में ये दूर से एक देव की भांति लग रहे हैं कि कोई देवता हो। प्रभु के समीप आते ही ये पागलों की तरह हूं हूं करने लगे, हुंकार भरने लगे। श्री विष्णु प्रिया जी इन्हें देखकर जल्दी से घर में भाग गई और जल्दी से किवाड़ बंद कर ली। शची माता भीतर बैठी हुई चरखा चला रही थी। अपनी बहू को इस प्रकार दौड़ते देखकर उन्होंने जल्दी से पूछा, क्यों ऐसे क्यों भागी आ रही हो, क्या हुआ? तो विष्णु प्रिया जी मुंह में वस्त्र देकर हंसने लगी। माता ने समझा निमाई ने जरूर कुछ कौतूहल किया है, इसलिए ऐसी दशा है विष्णु प्रिया जी की। अतः पूछने लगी, क्या निमाई यहीं पर है क्या, या बाहर चला गया? तो अपनी हंसी को रोकते हुए हाँफते फाँपते विष्णु प्रिया जी ने कहा कि अपने बड़े बेटे को तो देखिए आप, आज तो वे सचमुच ही अवधूत वेश में आए हैं। यह सुनकर माता बाहर गई और निताई की इस प्रकार की बाल क्रीड़ा को देख करके हंसने लगी। प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद आज तुमने ये क्या स्वांग बना लिया है, बहुत चंचलता अच्छी नहीं है, चलो जल्दी से लंगोटी बांधो। किंतु किसी को लंगोटी की सुध हो तब तो उसे बांधे, उन्हें पता ही नहीं कि लंगोटी कहाँ है, उसे बांधना कहाँ होगा। प्रभु ने इनकी ऐसी दशा देख करके जल्दी से अपना पट्ट वस्त्र इनकी कमर में बांधा
और हाथ पकड़ के अपने पास बिठा करके धीरे धीरे पूछने लगे, श्रीपाद नित्यानंद जी कहाँ से आ रहे हो, क्या हो गया आपको, ये धूल इस संपूर्ण शरीर में आपने क्यों लगा रखी है, ये धूल आपने पूरे शरीर में क्यों लगा रखी है। अब श्रीपाद जी तो तन्मय थे, नित्यानंद महाप्रभु शरीर का होश ही नहीं, चारों ओर देखते हुए पागलों की तरह हुंकार भरने लगे। प्रभु इनकी प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय उन्होंने सभी भक्तों को बुला लिया। भक्त आकर श्री नित्यानंद जी के चारों ओर बैठने लगे। प्रभु ने श्री नित्यानंद जी से प्रार्थना करी, श्रीपाद अपनी प्रसादी लंगोटी कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। देखिए कैसा दुलार करने वाले हैं प्रभु, दिव्य स्थिति है श्री नित्यानंद महाप्रभु की। वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्तस्तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्ताः भक्ताः स्रवन्नेत्रजलाः समग्रम् आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति। प्रभु के प्यारे भक्तों का जीवन ही ऐसा होता है। कैसा? प्रभु के प्यारे भक्त अपनी वाणी से निरंतर हरिनाम का उच्चारण करते रहते हैं। हमारे हृदय में रहता है हम भक्त बने प्रभु के, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए भक्त के हृदय की, निरंतर हरि के नाम का उच्चारण मुख से हो रहा है। प्रभु के प्यारे भक्त अपनी वाणी से निरंतर सुमधुर हरि का नाम उच्चारण करते रहते हैं। भगवान के स्तोत्रों के, भगवान की पदावली का, उनकी विरुदावली का गान करते रहते हैं। मन से उन मुरलीधर मनोहर श्याम सुंदर की उस दिव्य चितवन का, उनके रूप का चिंतन करते रहते हैं। शरीर से उनके लिए सदा दंडवत प्रणाम करते रहते हैं। सदा विकल रहते हैं, पागल से रहते हैं, अधीर से रहते हैं, अतृप्त से बने रहते हैं। उनके नेत्रों से सदा जल टपकता रहता है। इस प्रकार से वे अपनी संपूर्ण आयु को श्री हरि के निमित्त, प्रभु के निमित्त समर्पण कर देते हैं। वे भगवत भक्त धन्य हैं। श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जब सब जन इकट्ठे हो गए तो इस प्रकार से भक्तों की महिमा का गान करने लगे और नित्यानंद महाप्रभु से कहा कि आप कृपा करें और अपनी ये लंगोटी प्रसादी हमें प्रदान करें। नित्यानंद जी ने जल्दी से सिर पर लंगोटी खोल करके फेंक दी। प्रभु ने वे लंगोटी अत्यंत ही भक्ति भाव के साथ सिर पर चढ़ाई और फिर उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े किए। सभी भक्तों को एक एक टुकड़ा देते हुए प्रभु ने कहा कि इस प्रसादी चीर को आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना, हृदय से लगा के रखना, प्राणों से अधिक प्रिय समझकर इस चीर को रखना। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके सभी ने उस प्रसादी चीर को, किसी ने गले में कंठी में बांध लिया, किसी ने अपने मस्तक पर विराजमान किया। इसके अनंतर प्रभु ने निताई के पाद पद्मों में स्वयं ही सुगंधित चंदन का लेप किया, पुष्प चढ़ाए और उनके चरणों को अपने हाथों से पखारा। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के चरणों को पखार रहे हैं। निताई का पादोदक सभी भक्तों को वितरित किया गया। सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पान किया। शेष जो पादोदक बचा उन सबको प्रभु पान कर गए। जितना शेष बचा सबको प्रभु श्रीमन महाप्रभु पान कर गए और पान करते हुए बोले कि आज मैं कृतकृत्य हो गया। आचार्य स्वरूप हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं कि भगवान के भक्तों का जब हम चरणामृत पान करें तो हमारे हृदय में कैसी स्थिति होनी चाहिए, कृतकृत्यता का अनुभव होना चाहिए। हम पे अत्यंत कृपा है। इतनी कृपा हम पर श्री जी ने करी कि संतों का चरणामृत मिला, संतों की झूठन मिली। ये उनकी अहेतु की कृपा है। माया को प्राप्त करना, माया से विलग होना यह अत्यंत कठिन है, लेकिन उच्छिष्ट के प्रभाव से, चरणामृत के प्रभाव से, उच्छिष्टामृत के प्रभाव से उस माया पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, जो अत्यंत कठिन है। आज महाप्रभु बोले कि हम कृतकृत्य हो गए, आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमें यह यथार्थ श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है।
श्री कृष्ण प्रेम में लबावलब हैं महाप्रभु, लेकिन दैन्यता उनके चित्त की देखिए, वे कह रहे हैं कि आज हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई, श्रीपाद के चरणामृत पान से आज मैं धन्य हो गया, आज हम सब धन्य हो गए। इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्य की सराहना करी। भाग्य की सराहना तो करनी ही चाहिए, भगवान की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई है। भगवान अपनी पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते। भगवान अपनी पूजा से इतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसलिए श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, ये सिद्धांत है कि जो राधा वल्लभ लाल के निज जन हैं उनका निज जन बन जाना। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होई। जो राधा वल्लभ लाल का भजन करते हैं, जो उनका भजन करते हैं, उनके जीवन में सब भला भला होता है, सब अच्छा अच्छा होता है, सब मंगलमय होता है। भगवान अपनी पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं। उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं वे तो भक्त ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं, ये में भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः मद भक्तानां च ये भक्तास् ते मे भक्त तमा मताः। जो मेरे भक्त हैं हे पार्थ, जो केवल मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे भक्त नहीं है। कितनी विलक्षण बात है। जो केवल मेरे स्वरूप की भक्ति करते हैं वो मेरे भक्त नहीं है। सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं। सेवक जी कह रहे हैं कि तेना वचन मानत गुरुद्रोही निष्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ है बीच ही बीच जो जन्म गवायो। गुरुद्रोही कहा सेवक जी ने उसे जो महाप्रभु की इस आज्ञा को नहीं मानता। किस आज्ञा को? श्याम श्यामापद कमल संगी शरणायो। जो श्याम श्यामा के चरणारविंद के आसक्त निज जन हैं, उनके चरणों की आसक्ति, उनके चरणों से ममत्व। जो यथार्थ भक्त मेरे वही हैं जो भक्तों के भक्त हैं। इस सिद्धांत को ही प्रतिष्ठित करने के लिए आज श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद महाप्रभु की उपासना करी, उनके चरणों को धोया और उनके चरणों के उस दिव्य जल को, चरणामृत को समस्त परिकर में बांट करके इस बात की उद्घोषित किया कि मेरे भक्त ही मेरे प्रिय नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वह मेरे प्रिय हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।